स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से सेशन 2023 के लिए प्रश्न बैंक की सीरीज दी जा रही है, जिसमें अभी हम लोग आपको जीबीआई एडिशन का प्रश्न बैंक दिखा रहे हैं, हिंदी का कक्षा 12वीं क्लास का। ठीक है, अगर आप आगे जाओगे तो जो हिंदी है हमारा, वो इस बार का पेपर हमारा 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 32 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। इस वीडियो में हम ये 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और जस्ट इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें बाकी के हम 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग इसके ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं जीबीआई के, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो कम किया गया पाठ्यक्रम है ये हमारा। तो आरोह भाग 2 काव्यखंड में से सहर्ष स्वीकारा और गजल कम कर दिया है। गद्य में से हमारा चार्ली चैपलिन यानी हम सब कर दिया है और नमक भी कर दिया है। आरोह में से नमक और डायरी के पन्ने बितान में से कर दिया है। ठीक है, आगे आपको जो ये पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और आप गूगल पे जाके बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे तो जो पहली लिंक मिलेगी उसके ऊपर क्लिक करने पर फुटर में आना सबसे नीचे, और 12वीं के हिंदी के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आप जैसे स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहीं आपको क्या मिल जाएगी, ये पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन कंटेंट पे। उससे पहले आपको यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके ऊपर 11.3 के सब्सक्राइबर हैं। इसकी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको 3 प्लेलिस्ट दिखेंगी, 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन और परीक्षा बोध 2023 और आईएमपी क्वेश्चन 2023। इन तीनों को आपको आपके सब्जेक्ट और आपकी जरूरत के हिसाब से देख लेना है वीडियोज को, जो भी आपको इसमें आपके सब्जेक्ट लगे। चलते हैं हम हमारे मेन कंटेंट की तरफ। तो जो पहला है हमारा फर्स्ट, वह कक्षा 12वीं का आरोह भाग 2 काव्यखंड। ये आपका टोटल 17 मार्क्स का आएगा, जिसमें से इस वीडियो में अभी ये हम 6 मार्क्स का कवर करेंगे और बाकी का ये आपको जस्ट इसके बाद में ही नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, वो उसको जाकर के आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है, तो इसका आंसर आएगा निशा निमंत्रण। तीसरा हमारा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में। चौथा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। पांचवा हमारा, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन का। ये जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको आपको बार बार देखना है, जिससे कि ये जल्दी आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। अगर आप 2-3 बार देख लेते हो तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है छठवां हमारा, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्यार लिए फिरता है। सातवें, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7वें का, स्नेहसुरा का पान किया करता है। आठवां, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राग लिए फिरता है। नेक्स्ट है 9th, तो 9th है हमारा, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीवाना। 10वां, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्नों का। उसके बाद में 11वां हमारा, हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11th का, तो हो जाएगा पंथी जल्दी जल्दी चलता है। 12वां है हमारा, किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अपने बच्चों का। 13वां है हमारा, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चिड़िया तेजी से क्या होती है, चलने लगती है, जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। उसके बाद में अगला है, नेक्स्ट है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, तो हताश और दुखी आर्थिक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में अगला हमारा 15, कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7वें-8वें दशक के। 16 कवि आलोक धनवा की पहली कविता है, तो इसकी पहली कविता क्या है, जनता का आदमी। 17 हमारा, कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है, तो कौन सा है, दुनिया रोज बनती है। 18, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा निडर बन जाते हैं। 19 हमारा, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ब्रह्म विधान के लिए प्रसिद्ध है। 20वां है हमारा, पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रंध्रों के। 21 है, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। 22 है हमारा,
खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये उपमा अलंकार है। 23 है, सबसे तेज बौछारों का माह होता है। तो सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा होता है? भादों होता है। 24 है हमारा, सवेरे की तुलना की गई है। तो सवेरे की तुलना किसके साथ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खरगोश की आंखों से। 25 है हमारा, शरद क्या चलाता हुआ आया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शरद क्या चलाता आया? साइकिल चलाता है। उसके बाद में अगला है हमारा 26। तो 26 है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कल्पना के सहारे। 27 है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पना करना। 28 है हमारा, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कविता कालजयी है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है हमारा 29, कविता के बहाने कविता में किसके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा बच्चे, फूल और चिड़िया। 30 है हमारा, किसकी चूड़ी मर गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बात की चूड़ी मर गई है। अगला हमारा 31, तो ये है रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा लोग भूल गए हैं। 32 है, कैमरे के सामने लाया जाता है। तो कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? तो ये आएगा एक अपाहिज को। 33 है हमारा, हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहाँ बोलेंगे? तो इसका आंसर हमारा क्या है? दूरदर्शन पर। अगला है हमारा 34, तो यह है कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा नीले शंख जैसा। 35 है, उषा का जादू कब समाप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्योदय होने पर। 36 है, उसके बाद में हमारा, कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भोर के नभ से। अगला है हमारा 37, शंख का रंग होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नीला। 38 है, चौका लीपा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? राख से। 39 है, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? अनामिका। उसके बाद में अगला हमारा 40, बादल राग कविता में कुल खंड हैं। तो कुल कितने खंड हैं? तो इसका आंसर आएगा 6। 41 है हमारा, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहाँ गया है? तो इसका आंसर आएगा हमारा बादलों को। उसके बाद में अगला हमारा 42, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो हो जाएगा पेट भरने के लिए। 43 है हमारा, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा राम। उसके बाद में अगला है हमारा 44, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? तो इसका आंसर आएगा हमारा आजीविका का। 45 है, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बच्चे को। 46 है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? तो इसका आंसर आएगा हमारा कपड़े पहनाती है। 47 है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो इसका आंसर आएगा रघुवीर चौधरी ने। 48 है, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो इसका आंसर आएगा हमारा बगुले उड़ रहे हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 49, तो ये किसके अंकुर फूटते हैं? तो इसका आंसर आएगा हमारा शब्द के अंकुर फूटते हैं। नेक्स्ट है 50, समन्वयवादी कवि कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा तुलसीदास को। नेक्स्ट है 51, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है। तो इनका वास्तविक नाम क्या है? रघुपति सहाय। अगला है हमारा 52, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये किसके लिए हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा गुले नगमा। नेक्स्ट हमारा 53, तो ये हमारा जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कोमलता। 54 है हमारा 54, कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर आएगा हमारा 54 का, तो हो जाएगा कोई दूसरा नहीं। नेक्स्ट है 55, रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन से? भूषण है। 56 है, हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? 4 कालों में बांटा गया है।
उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला है मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। दूसरा है मैं मादकता लिए फिरता हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। तीसरा है मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं, मैं अलंकार है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते, तो ये किसका ध्यान नहीं करते, जग का ध्यान नहीं करते। पांचवा है हमारा संसार कवि को गाना कहता है, तो संसार कवि के रोने को गाना कहता है। छठवां हमारा दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है, तो ये क्या है, पतंग हमारी सबसे रंगीन और हल्की चीज है। सातवां पतंग की पतली कमानी की बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है, बांस की। आठवां हमारा बच्चे को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो बच्चे छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। नाइन्थ कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कि चिड़िया क्या जाने। 10वां है बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फूल क्या जाने। उसके बाद में 11वां है हमारा तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। 12वां है आपको होकर कैसा लगता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। 13वां है पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, आप फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर। उसके बाद में 14 है हमारा पर्दे पर की कीमत है, तो इसका आंसर होगा हमारा पर्दे पर वक्त की कीमत है। नेक्स्ट हमारा 15 प्रातः नभ नीले जैसा था, तो प्रातः नभ नीले शंख जैसा था। उसके बाद में अगला हमारा 16, तो ये है लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है, तो ये अभी कैसा पड़ा है, गीला पड़ा है। 17 है हमारा सिल पर लाल पीसी गई थी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, केसर पीसी गई थी। 18वां है बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है, तो सुखों को क्या बताया गया है, स्थिर बताया गया है। 19 है होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रांति होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 20 क्रांति रूपी बादलों का आवाहन अधीरता के साथ करता है, तो कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषक करता है, यानी किसान करता है। 21 वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं, तो संकट के समय सभी पर कौन कृपा करते हैं, प्रभु राम कृपा करते हैं। 22 है तुलसीदास ने मैं सोने की बात कही है, तो कहाँ सोने की बात कही है, मस्जिद की। 23 है लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा कि लक्ष्मण मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। नेक्स्ट है 24 माँ बच्चे को हवा में देती है, तो माँ बच्चे को हवा में क्या देती है, लोका देती है। नेक्स्ट है 25 बच्चा को पाने की जिद कर रहा है, तो बच्चा किसको पाने की जिद कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा चांद को पाने की जिद कर रहा है। 26 है कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को के समान बताया है, तो कवि कर्म को किसके समान बताया है, तो इसका आंसर आएगा कृषि कर्म। 27 है खेत की तुलना से की गई है, तो खेत की तुलना किससे की गई है, कागज के पन्ने से की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 28 आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहे हैं, बगुले उड़ रहे हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 29, तो ये है हमारा भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो ये कौन है, जायसी। नेक्स्ट है 30 नागार्जुन के कवि हैं, तो ये कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आधुनिक काल के, नागार्जुन आधुनिक काल के कवि हैं। अगला हमारा सही जोड़ी बना करके लिखिए, जिसमें पहला है हमारा मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार है। दूसरा है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये विरोधाभास हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा हमारा जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, तो इसका आंसर क्या है, यह अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो पुनरुक्ति प्रकाश है। और लास्ट है फूल हंसे कलियां मुरझाई, तो इसका हमारा क्या है, मानवीयकरण अलंकार है। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम का, तो इसमें आत्म परिचय, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रीतिकार।
दूसरा है पतंग, तो ये किसके द्वारा है? आलोक धनवा। तीसरा है कविता के बहाने, तो ये कुंवर नारायण। चौथा है कैमरे में बंद अपाहिज, तो ये हो जाएगा हमारा कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। श्रृंगार काल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट मैच द कॉलम है हमारा मस्ती का संदेश, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दूसरा हमारा दिन का पंथी, तो ये हो जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। तीसरा है हमारा दिशाएं, तो इसका हो जाएगा मृदंग। चौथा है कैमरे के सामने, तो इसका हो जाएगा हमारा अपाहिज। पांचवा है कविता एक उड़ान है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कविता एक उड़ान है, तो इसका हो जाएगा चिड़िया के बहाने। उसके बाद में अगला है हमारा गिरने से बचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोमांचित शरीर। दूसरा है पेंच को खोलने की बजाय, तो इसका आंसर आएगा बेतरह कसना। नेक्स्ट है कविता एक खेल है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों के बहाने। चौथा है अपाहिज की बेबसी का चित्रण, तो इसका आंसर है दूरदर्शन पर। पांचवा है भोर का नभ, तो इसका आंसर आएगा राख से लिपा हुआ चौका। अगला है हमारा सिल का रंग, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो हो जाएगा काला। फिर सेकंड है विप्लव रव से, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छोटी ही शोभा पाते हैं। तीसरा हमारा दशकंधर, तो इसका आंसर आएगा हमारा रावण। चौथा हमारा नीड, तो इसका आंसर आएगा घोंसला। पांचवा है बगुलों के पंख, तो इसका आंसर आएगा उमाशंकर जोशी। उसके बाद में अगला है हमारा जीर्ण शीर्ण शरीर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषक। दूसरा हमारा रोपाई छड़की, तो इसका आंसर हो जाएगा कटाई अनंतता की। और नेक्स्ट है तीसरा हमारा झिलमिल देह, तो इसका हो जाएगा नील जल में। चौथा हमारा राम की चिंता थी, तो इसका आंसर आएगा अपयश की। राम को चिंता थी किसकी? अपयश की। पांचवा है राखी के लच्छे, तो इसका आंसर आएगा बिजली की चमक। नेक्स्ट है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसका हो जाएगा हमारा छायावाद कवि। हरिवंश राय बच्चन, तो ये हो जाएगा हमारा हालावाद कवि। तुलसीदास, तो ये हो जाएगा हमारा भक्ति काल कवि। और आलोक धनवा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई कविता। अगला है एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए, और जिसका पहला है हमारा बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या है? अपनी माँ की प्रत्याशा में होंगे कि उसकी माँ लौट करके घर आ जाए। दूसरा है कभी किसका गान करता है, तो कभी अपने मन का गान करता है। तीसरा है भव सागर में कौन सा अलंकार है? नपक भलकोर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा तीसरे का? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। चौथा है कभी किसका उन्माद लिए फिरता है, तो कभी अपने यौवन का उन्माद लिए फिरता है। पांचवा है कपास कौन लाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बच्चे लाते हैं। छठवां हमारा बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो ये किसके आते? सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सातवां पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है, तो पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चों की कल्पनाएं। आठवां है कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो कविता का खिलना कौन नहीं जानता? फूल नहीं जानते। नाइन्थ है हमारा कविता का उड़ना कौन नहीं जानता, तो कविता का उड़ना चिड़िया नहीं जानती। 10वां है हमारा बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई, तो ये कैसी होगी? पेचीदी होगी। 11वां है पर्दे पर किसकी कीमत है, तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। 12वां है हमारा अपाहिज क्या नहीं बता पाएंगे, तो अपने अपाहिजपन के बारे में। 13वां है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, ताकि वह दुखों से क्या हो? रो पड़े। 14वां है हमारा स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, तो स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की बात की गई है। 15 है हमारा उषा का जादू कब टूटता है, तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। नेक्स्ट है कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है, तो सूर्य की किरण से। 17 है धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, तो किसकी आशंका से रहते हैं? अनिष्ट की आशंका से भयभीत रहते हैं। 18वां है विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो ये किसको कहा गया है? बादल को कहा गया है। 19 है जल सदैव किसमें से झलकता है, तो किसमें से झलकता है? बादल से झलकता है। 20वां है लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं, तो ये किन किन तक को बेच देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपनी संतानों तक को बेच देते हैं। 21 है तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, तो तुलसीदास जी स्वयं को कुछ भी, चाहे कोई धूर्त कहे या परमहंस या ज्ञानी या राजपूत कहे या जुलाहा कहे, वो सब कुछ कहलाना पसंद करते हैं।
22 है हमारा, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया है? तो इसका आंसर है कुंभकर्ण के समक्ष। नेक्स्ट है 23, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तो कवि ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। नेक्स्ट है 24, निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? तो इसका आंसर आएगा कंघी करती है। 25 है, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? तो रक्षाबंधन की सुबह आसमान काले बादल छाए हैं। 26 है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो कवि ने अपने चौकोर कागज की खेत की बात की है। नेक्स्ट है 27, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो कवि ने अपने खेत में विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोया है। 28 है, रघुवीर सहाय अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि हैं? तो किसके हैं? दूसरे सप्तक के। 29 है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि की रचना है? तो ये किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। 30वां है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो ये कुंवर नारायण की रचना है। उसके बाद में अगला है हमारा 31, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके कौन है? निराला जी हैं। 32 है, बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? तो इसको विशाल भवन महल कहा गया है। नेक्स्ट है 33, तुलसीदास कृति कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये किस में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा 34, कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर क्या आएगा? अट्टालिका। उसके बाद में नेक्स्ट है 35, तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? तो किस पर करते हैं? दास रूप पर गर्व करते हैं। 36 है, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो रावण की तुलना किससे की है? दरिद्रता से की है। 37 है हमारा, बच्चा माँ की गोद में कैसा प्रतिक्रिया करता है? तो ये खिलखिलाकर हंसता है। 38 है हमारा, दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चीनी के खिलौने। 39 है, रस की पुतली किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? बेटी को। नेक्स्ट है 40, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जनक का नाम लिखिए। तो कौन है? भारतेंदु और केशवदास, नहीं भारतेंदु। 41 है, कठिन हृदय का प्रेत किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? केशवदास को। उसके बाद में अगला है हमारा सत्य सत्य कथन लिखिए। पहला है हमारा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है। तो ये क्या है? असत्य है। पहला है, हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ था। तो ये सत्य है। दूसरा, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। तो ये क्या हमारा? असत्य है। चौथा है, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। 5वां है, बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। 6वां है, कभी बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। तो ये आंसर क्या है? गलत है। 7वां है, शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई। तो ये क्या है? सत्य है। 8वां है, बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं। तो ये क्या है? सत्य है। 9th है, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं। तो ये क्या है? हमारा असत्य है। 10वां है, कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। तो ये क्या है? हमारा असत्य है। 11वां है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां। तो 12वां है, कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया है। तो ये हमारा क्या है? ये है सत्य है। 13वां है, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा। तो ये क्या है? हमारा असत्य है। 14वां है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 15। तो ये है, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 सत्य है। 16 है, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। तो ये क्या है? सत्य है। 17 है, उसके बाद में हमारा, प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था। तो ये क्या हमारा? असत्य है। 18वां है, चौके को राख से लीपा गया था। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। 19 है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो ये क्या है? सत्य है। 20 है, अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है। तो ये क्या है? हमारा सत्य है। 21 है, शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21वां असत्य है।
22 है दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये असत्य है। 23 है पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकिचाते, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 24 है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो ये क्या है, असत्य है। 25 है हमारा तुलसीदास को लोक नायक कवि कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, ये सत्य है। 26 है दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट है 27 बादल चांद के लिए ललचा रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सत्य है। 28 है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, तो ये क्या है, सत्य है। 29 है बगुलों के पंख के लिए कविता में नभ में पतंगें छाई हुई हैं, तो इसका आंसर क्या है, असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 30, तो ये है आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है, तो ये हमारा कैसा है, 30 सत्य है। 31 है बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि हैं, तो ये क्या है, सत्य है। 32 है कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 33 है तुलसीदास भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कवि हैं, तो ये क्या है, हमारा सत्य है। 34 है रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में की गई है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 35 है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, तो ये क्या है, हमारा सत्य है। 36 है लौकिक साहित्य आदि काल की विशेष उपलब्धि है, तो ये क्या है, हमारा असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये हम लोग आपको दूसरे पार्ट में देंगे और जो इसके जस्ट बाद में वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उनको जरूर देख लेना, ताकि ये भी हम आपको कम टाइम में पढ़ करके बता देंगे, जिससे कि आपको जल्दी ही याद हो जाए। ये वीडियो देने का हमारा सबसे ज्यादा बड़ा उद्देश्य ये है कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ, तो आप वीडियो को बार बार देखोगे तो ये आपको क्या होंगे, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे या जल्दी जल्दी रटा जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इकाई 2 काव्य बोध, तो ये हमारा टोटल 9 मार्क्स का आएगा, जिनमें से 5 मार्क्स के हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए, जिसका पहला है 10वां रस माना गया है, तो 10वां रस हमारा किसको माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वात्सल्य को। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, तो दूसरा है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तीसरा है किस रस को रसराज कहा गया है, तो किसको रसराज कहा गया है, श्रृंगार रस को। चौथा है कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीर रस। पांचवा है कौन सा भाव सबूत अवस्था में विद्यमान रहता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी। नेक्स्ट है हमारा छठवां रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उपर्युक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो शांत रस की होती है। नेक्स्ट है सातवां आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये अनुभाव के। आठवां है माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, करुण रस। 9th है रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस को प्रयोग किया है, तो किस रस का प्रयोग किया है, वीर रस का। 10वां है हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है, तो इसका आंसर क्या है, बीभत्स रस की। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, तो 11वां हमारा महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, समग्र चित्रण। 12वां है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कामायनी। 13वां है हमारा पार्वती मंगल तथा पथिक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये खंड काव्य है। नेक्स्ट है 14 जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, खंड काव्य कहलाता है। नेक्स्ट है 15 ऐसी पद बंध रचना जिसमें एक लघु कथा वर्णित होती है तथा जिसके छंदों में गेयता होती है कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम आख्यान के गीत कहते हैं। उसके बाद में अगला हमारा 16, तो 16 कबीर तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेय मुक्तक के। 17वां हमारा वक्रोत्तरी काव्यस्थ जीवितम परिभाषा है, तो ये किसकी परिभाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुतंग की। नेक्स्ट 28 सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रामचरितमानस।
19 है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये अलंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट है 20, जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां होता है, तो वहां हमारा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दालंकार होता है। नेक्स्ट है 21, काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। 22 है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें संदेह अलंकार है। उसके बाद में अगला है हमारा 23, तो यह है चंद के भरम होत मोद हैं कुमोदित को उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा भ्रांतिमान अलंकार का। 24 है मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार है। 25 है हमारा उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, शांग रूपक। 26 है कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा द्वंद्व कहते हैं। 27 है छंद के प्रकार हैं, तो छंद के कितने प्रकार हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2। 28 है मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा मात्रिक छंद कहते हैं। 29 है कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कितने वर्ण होते हैं, 28 होते हैं। 30 है हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 31 है दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है, तो इसमें कितनी होती है, तो आंसर आएगा 24। नेक्स्ट है 32 दोहा छंद का उल्टा होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सोठा उल्टा होता है। 33 है यति का छंद में अर्थ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्राह्म। उसके बाद में अगला हमारा 34 उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, गजल। नेक्स्ट है 35 मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है हमारा, सोठा है। उसके बाद में अगला हमारा 36 माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस। 37 है काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 3। 38 है जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्र व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है हमारा आचार्य भारत ने काव्य की आत्मा माना है, तो काव्य की आत्मा किसे माना है, रस को माना है। दूसरा है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थायी मनोविकारों को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। तीसरा है भाव पक्ष में प्रधान होता है, तो भाव पक्ष में कौन प्रधान होता है, रस प्रधान होता है। चौथा है संचारी भाव की संख्या मानी गई है, तो कितनी मानी गई है, तो इसका आंसर आएगा 33। पांचवा है स्थायी भाव की संख्या मानी गई है, तो कितनी मानी गई है, तो इसका आंसर आएगा 10। छठवां है प्रत्येक रस का एक नियत होता है, तो क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा स्थायी भाव। सातवां है रस के प्रमुख भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 10। आठवां है रस के प्रमुख अंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। 9th है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, तो क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा जुगुप्सा। नेक्स्ट है 10वां विभाव के प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा विभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो यह आएगा 4, नहीं विभाव के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है 11वां अनुभाव के भेद होते हैं, तो इसका आंसर आएगा कि अनुभाव है उसके भेद होते हैं हमारे 4। नेक्स्ट है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अनुभाव। 13वां है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आलंबन। 14 है क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में परिणत होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रौद्र। 15 है व्यंग्योत्पत्ति को पढ़कर देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा हास्य। उसके बाद में अगला है हमारा 16वां, तो 16वां है काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है रणनीयाक प्रतिपादक का शब्द
काव्य में कहा है, तो किस में कहा है, तो इसका आंसर आएगा जगन्नाथ। 18वां है खंड काव्य सर्गबद्ध होना आवश्यक माना जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो यह आवश्यक नहीं माना जाता है। 19 है कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र क्या है, तो ये खंड काव्य है। उसके बाद में 20 है हमारा महाकाव्य में सर्ग होते हैं, तो महाकाव्य में सर्ग कितने होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 8 होते हैं। 21 है रामचरितमानस महाकाव्य का है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये किसका है, तुलसीदास का है। 22 है मुक्तक काव्य होते हैं, तो मुक्तक काव्य हमारे कैसे होते हैं, तो इसका आंसर आएगा स्वतंत्र होते हैं। 23 है मधुशाला काव्य है, तो मधुशाला कैसा काव्य है, तो इसका आंसर आएगा मुक्तक काव्य है। 24 है बिहारी सतसई रचना की है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो बिहारी सतसई बिहारी की है। नेक्स्ट है 25 मुक्तक काव्य में प्रत्येक का स्वतंत्र अर्थ होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है। नेक्स्ट है हमारा 26, तो 26 है सूरदास के पद कहलाते हैं, तो सूरदास के पद हमारे क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा मुक्तक कहलाते हैं। 27 है कि दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्रबंध काव्य के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं। नेक्स्ट हमारा 28, तो 28 है रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको गेय मुक्तक कहते हैं। 29 है शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को अलंकार कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 30, तो 30 है अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा संदेह। 31 है जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो वहां होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा उभय अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा 32 किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रांतिमान होता है। नेक्स्ट हमारा 33, तो 33 है काव्य का शरीर कहा जाता है, तो काव्य का शरीर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा अलंकार को। 34 है उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट है 35 छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का भाग होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, छंद का कौन सा भाग होता है, चतुर्थ भाग होता है। 36 है एक छंद में से अधिक चरण हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा एक छंद में 2 से अधिक चरण हो सकते हैं। 37 है सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगन और 2 गुरु होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो यह आएगा मतंग यद होते हैं। नेक्स्ट है 38, तो 38 है वर्णों का एक गण होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3 वर्णों का एक गण होता है। 39 है छंद में हास्य को लघु दीर्घ को कहते हैं, तो इसका क्या आएगा, दीर्घ को क्या कहते हैं, तो गुरु कहते हैं। नेक्स्ट है 40 सोठा में मात्राएं होती हैं, तो सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा 41 यानी 41, तो ये है मातंग यंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 23 होते हैं। 42 है हमारा जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं वो कहलाता है, तो सममात्रिक छंद कहलाता है। 43 है 32 से 26 मात्रा वाले छंद को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा सवैया कहा जाता है। उसके बाद में अगला है हमारा 44 शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति का व्यापार को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा शब्द शक्ति कहते हैं। 45 है हमारा शब्द शक्ति प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। 46 है शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, अभिधा कहलाता है। 47 है हमारा जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। 48 है शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्षणार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे व्यंजना कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 49, तो ये है हमारा किसी शब्द का गुण या सूक्ष्म अर्थ शब्द शक्ति से प्रकट होता है, तो ये किससे होता है, लक्षणा शब्द शक्ति से प्रकट होता है। 50 है हमारा जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह ओज कहलाता है, तो वो ओज गुण कहलाता है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा
51। तो ये है हमारा श्रृंगार शांत करुण रस में सदैव रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये इसका आंसर आएगा माधुर्य गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 52। तो 52 है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए मैं गुण है। तो इसमें हमारा कौन सा गुण है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रसाद गुण है। नेक्स्ट है हमारा 53। मैं टाव का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा औज गुण में। 54 है, रौद्र वीर और बीभत्स रस में पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा औज गुण पाया जाता है। 55 है हमारा, काव्य में बिंब को माना जाता है। तो काव्य में बिंब को क्या माना जाता है, शब्द चित्रण। 56 है हमारा, बिंब के भेद हैं। तो बिंब के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। 57 है, विधान हिंदी साहित्य में कविता की है। तो क्या है, तो शैली है। 58 है, बिंब शब्द अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है। तो अंग्रेजी के किसका हिंदी रूपांतरण है, इमेज का। नेक्स्ट है 59, काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए सटीक होता है। तो इसका आंसर आएगा किसका, बिंब का सटीक होता है। नेक्स्ट है 60, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कविता का अनिवार्य अंग माना गया है। तो ये किसको माना गया है, बिंब को माना गया है। नेक्स्ट है 61, उमाशंकर जोशी ने अपनी कविता बगलों के पंख में की सुंदर प्रयोग किया है। तो किसका किया है, चाकचुक बिंब का सुंदर प्रयोग किया है। उसके बाद में अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसका पहला है हमारा महाकाव्य। तो ये हो जाएगा हमारा कामायनी। दूसरा है खंड काव्य। तो ये हो जाएगा पंचवटी। तीसरा है आख्यानक गीतियां। तो ये हो जाएगा झांसी की रानी। चौथा है हमारा मुक्तक। तो ये हो जाएगा बिहारी सतसई। और पांचवा हमारा रश्मि रथी। तो ये हो जाएगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद में अगला है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो जाएगा इसका हमारा अलंकार काव्य की आत्मा। उसके बाद में दूसरा हमारा उपमेय में उपमान का आरोप। तो ये हो जाएगा शांग रूपक। और तीसरा हमारा उपमेय का उपमान से श्रेष्ठ। तो ये हो जाएगा हमारा व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट है चौथा, इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भ्रांतिमान अलंकार। और लास्ट में इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है। तो किसमें बनी रहती है, संदेह अलंकार की। उसके बाद में अगला है हमारा छंद के प्रकार। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वर्णों की गणना वाला छंद। तो ये क्या कहलाता है, वार्णिक छंद। मात्राओं की गणना वाला छंद। तो ये क्या कहलाता है, मात्रिक छंद। वर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होते हैं, लघु और दीर्घ। नेक्स्ट है पांचवा, वर्ण के बोलने में लगा समय। तो ये क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला हमारा बात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम है, तो सूरदास। दूसरा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो यह निर्वेद। तीसरा है एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है, इन भावों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं संचारी। चौथा हमारा अब मैं नाचो बहुत गोपाला में कौन सा रस है, तो इसमें अद्भुत। पांचवा रस क्या है लिखिए, तो काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से जो विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। छठवां है हमारा भयानक रस का स्थायी भाव बताइए, तो यह मुक्तक। सातवां है अनुभाव के प्रकार बताइए, तो यह होता है 4, वाचिक, कार्यक और आहार और सात्विक। आठवां है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो कितनी मानी गई है, 33। उसके बाद में अगला हमारा 9th, प्रमुख संचारी भाव के नाम लिखिए, तो यह हर्ष, गर्व, चपलता, आवेग और मूर्छा। 10वां रस के अंगों के नाम लिखिए, तो रस के अंगों के नाम कितने होते हैं, 4, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। 11वां है आधुनिक काल के 2 महाकाव्य के नाम लिखिए, तो एक है कामायनी, दूसरा है साकेत। 12वां हमारा खंड काव्य का एक उदाहरण लिखिए, तो यह है जयद्रथ वध। उसके बाद में अगला है हमारा मुक्तक काव्य का एक उदाहरण लिखिए, तो यह मुक्तक काव्य का उदाहरण सूर के पद रखीरी यह डाल, बसन ना संती लेगी, देख खड़ी करती ताप अपल का, हीरक सी समीर माला जप और शैल सुता अपर्णा आसना। नेक्स्ट है प्रबंध काव्य के प्रकार लिखिए, तो ये होते हैं 3। अगला है मुक्तक काव्य के प्रकार लिखिए, तो ये होते हैं 2, पाठ्य और गेय। 16 हमारा 16वां विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो इसको महाकाव्य कहते हैं। 17 है
आधुनिक युग के गेय यानी प्रतीक कविता के नाम लिखिए। तो ये हमारा गेय कविताओं के नाम है सूरदास, मीराबाई, तुलसी और महादेवी वर्मा, ये गेय कवियों के नाम है। उसके बाद में नेक्स्ट है मुक्तक काव्य से आप क्या समझते हैं। तो मुक्तक काव्य, इसमें कथा के स्थान पर भाव और विचार होते हैं, छंदों में निर्बंधा होती है और निजात्मकता का समावेश होता है। उन्हीं से प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। तो प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के रूप में भाग के गूथे होते हैं और अर्थात जो रचना कथा सूत्रों निबंध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। यह विषय प्रधान होता है। उदाहरण रामचरितमानस। 20वां हमारा जिस काव्य के छंदों पर पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। 21 है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, किसकी परिभाषा है। तो काव्य का शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। जिन गुणों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो उसे अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य दंडी की है। 22 है हमारा शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के निम्न भेद हैं। शब्द के आधार पर हमारा कौन सा, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आदि। और अर्थालंकार में क्या है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि। नेक्स्ट है हमारा जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पे हमारा शब्दालंकार होता है। 24 है जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पे व्यक्तिरेख अलंकार होता है। 25 है सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये संदेह अलंकार का है। नेक्स्ट है 26 जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, किस अलंकार का उदाहरण है। तो यह यमक अलंकार का है। 27 है कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं। तो कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को यति और गति कहते हैं। 28 है छंद के प्रकार लिखिए। तो दो होते हैं, एक मात्रिक और दूसरा वार्णिक। 29 है हमारा दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है। तो यह चंद्रकला। तीसरा हमारा प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाले रचना क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कवित्त। 31 है इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। यह उर्दू और फारसी की एक शैली है, क्या कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं रुबाइयां। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 32। तो यह काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, किसकी परिभाषा है। तो डॉक्टर नागेंद्र की है। 33 है बिंब के भेद के नाम बताइए। तो इनमें कौन कौन सा है, ऐन्द्रिक, काल्पनिक, प्रेरक अनुभूति के आधार पर। 34 है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो यह मूर्त रूप प्रदान करना, इसे अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। 35 है बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से हो रहा है। तो ये प्रारंभ से हो रहा है। 36 है किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। तो इसका आंसर आएगा शमशेर बहादुर। अगला है हमारा इंद्रिय बिंब के प्रकार लिखिए। तो ये चाक्षु, शब्द और स्पर्श। 38 है प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार बताइए। तो एक है सरल, मिश्रित, तत्कालिक, शकुल और भावातीत। 39 है शमशेर बहादुर सिंह की अप्रतिम सफलता के प्रमुख साधन क्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, शमशेर बहादुर सिंह की अप्रतिम सफलता के प्रमुख साधन प्रगतिशीलता, प्रयोगधार्मिता, बिंबधर्मी रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी है। नेक्स्ट हमारा सत्य सत्य लिखिए, जिसमें पहला है हमारा वात्सल्य रस माता पिता को पुत्र के प्रति प्रेम का कहा जाता है। तो ये हमारा कैसा सत्य है। उसके बाद में दूसरा हमारा शांति रस की उत्पत्ति वैराग उत्पन्न होने से होती है। तो ये भी कैसा सत्य है। तीसरा है आखिरी हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। चौथा है प्रेम शक्ति का मूल आधार रति है। तो ये भी कैसा सत्य है। पांचवा है श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं। तो ये कैसा असत्य है। छठवां है रस के 10 अंग होते हैं। तो ये भी हमारा कैसा असत्य है। सातवां है रस को काव्य का शरीर कहा जाता है। तो ये क्या है, असत्य है। आठवां है जहां रस होता है वहां गुण अवश्य होता है। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 9th है श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 10वां हमारा भयानक रस का रंग काला माना गया है। तो ये हमारा कैसा है, 10वां। तो यह सत्य है। 11वां है बीभत्स रस का रंग नीला माना गया है।
तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये असत्य है। 12वां है सूर सागर महाकाव्य है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। 13 है अंधेरे नगरी खंडकाव्य है, तो ये कैसा है, हमारा असत्य है। 14 है महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 15 है खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का चित्रण नहीं होता है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट है 16 मुक्तक काव्य किसी भी एक छंद में लिखा अपने आप में पूर्ण होता है, तो ये हमारा कैसा है, 16, तो ये सत्य है। 17वां हमारा गेय मुक्तक में संगीतात्मक विद्यमान नहीं रहती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यह असत्य है। 18वां है गेय मुक्तक को गीत भी कहा जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये सत्य है। 19 है सूर कबीर तुलसी मीरा के गाये पद गेय मुक्तक की श्रेणी में आते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या है, सत्य है। 20वां हमारा श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध महाकाव्य है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है 21, तो ये है चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 22 है अलंकार का अर्थ दर्पण होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, असत्य है। फिर नेक्स्ट है हमारा संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 24 है जहां कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 24 के बाद में 25 है अलंकार से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्य है। 26 है रस्सी है या सांप में संदेह अलंकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। 27 है जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 28 है सांग रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 29 है छंद पढ़ते समय ब्राह्म को तुक कहते हैं, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 30 है दोहा चौपाई का उल्टा होता है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 31 है दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 32 है सोठा के पहले दूसरे चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 33 है हमारा वाणिक छंद के प्रत्येक चरण में एक सा क्रम रहता है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। 34 है रुबाई उर्दू फारसी की एक छंद शैली है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 35 है मात्रिक छंदों में गण होते हैं, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। 36 है कवित्व एक वाणिक छंद है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 37 है छंद के दो प्रकार मात्रिक और वाणिक होते हैं, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 38 है वर्ण मात्रा यति चरण तुक एवं गढ़ छंद के अंग होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है 39, तो यह ओज गुण शांत रस की कविता में पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो यह असत्य है। 40 है माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है, तो ये क्या है, हमारा सत्य है। 41 है 41 है हमारा प्रसाद गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो यह असत्य है। 42 है जिस तरह वीरता उदारता दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह माधुर्य ओज और प्रसाद रस के धर्म है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा सत्य है। नेक्स्ट है 43, तो ये हमारा शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। 44 है बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसिक चित्र होता है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 45 है स्मृति बिंब और कल्पित बिंब काल्पनिक बिंब के प्रकार हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। 46 है बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य है। 47 है बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। उसके बाद में 48 है हमारा बिंब किसी पदार्थ की प्रकृति के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है 49 बिंब सार्वभौमिक होते हैं, तो ये क्या है, सत्य है। 50 है बिंब में नवीन और ताजगी होती है, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। 51 है मुक्ति बोध ने अपने रचनाओं में ध्वनि स्पर्श प्रकृति वैज्ञानिक आदि अनेक बिंबों का सजीव चित्रण किया है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 52 है फ्राक गोरखपुरी की शायरी में आवश्यकता अनुसार बिंबों का प्रभाव प्रयोग किया जाता है, तो
तो ये हमारे कैसे सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 53, बिंब कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित नहीं होता है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। उसके बाद में इसमें अगला है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा जस्ट इसके बाद वाली वीडियो ही है, और उसको आपको बार बार सुनना है जिससे कि आपको क्या हो जाए, जल्दी याद हो जाए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इकाई पर। तो इसके बाद में तीसरी इकाई है हमारी थर्ड इकाई, ये है थर्ड इकाई हमारा गद्य खंड, जिसमें हमारा 17 मार्क्स का आएगा, जिसमें 6 मार्क्स के हमारे 1-1 मार्क्स के आएंगे। तो ये अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और ये 2, 3 और 4 मार्क्स के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है हमारा भक्तिन पाठ लिखा गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये क्या है, एक रेखा चित्र है। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, जुठौत का अर्थ है, तो इसका अर्थ है हमारा जेठ का पुत्र। तीसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये लक्ष्मण था। उसके बाद में चौथा है हमारा भक्तिन गले में पहनती थी, तो ये गले में क्या पहनती थी, कंठी माला। पांचवा महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है, तो इनका जन्म वर्ष कौन सा है, तो ये 1907। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, यामा काव्य संग्रह है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो महादेवी वर्मा का। सातवां बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद में आठवां हमारा परख उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार। 9th है बाजार दर्शन पाठ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निबंध। 10वां हमारा परचेजिंग पावर का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमारा क्या है, खरीदने की शक्ति। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 11वां बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है हमारा आकर्षण वस्तुएं। 12वां है हमारा बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बाजारवाद। 13वां है काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा धर्मवीर भारती। 14 है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके कौन है, धर्मवीर भारती। 15 है हमारा काले मेघा पानी दे पाठ है, तो ये कैसा पाठ है, तो यह संस्मरण। 16 है पखवाड़ा शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमारा क्या है, तो यह है 15 दिन की अवधि। नेक्स्ट हमारा 17, तो 17 है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है, तो इसका आंसर आएगा हमारा काले मेघा पानी दे। 18वां है द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, तो कौन जाती है, तो इसका आंसर आएगा इंद्रसेना। 19 है पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट है हमारा 20 महिला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। 21 है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, तो इसकी विधा क्या है, हमारा कहानी। 22 है चट गिरधा का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमारा क्या है, तो यह है दाव काटो। 23 है लुट्टन सिंह था, तो लुट्टन सिंह क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा पहलवान। नेक्स्ट हमारा 24 शेर के बच्चे का असल नाम था, तो शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो इसका था चांद सिंह। इसके बाद में अगला है हमारा 25, तो 25 है हमारा सिरेश के फूल पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 26 है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27 हमारा इक्षु का अर्थ है, तो इसका क्या है, गन्ना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये ईख है, ईख का अर्थ क्या है, तो ये गन्ना। 28 अशोक के फूल के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29 हमारा नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था, तो ये कौन लदा था, तो इसका आंसर आ जाएगा शीरीष का पेड़। 30 है शीरीष के वृक्ष होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, तो ये छायादार। 31 है शीरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है, तो क्या माना गया है, तो यह अत्यंत कोमल। 32 से हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। नेक्स्ट है 33 उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी गए, तो कहाँ गए, तो अमेरिका गए। नेक्स्ट हमारा 34 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न में से आधारित है, तो ये किस में आधारित है, तो इसका आंसर आएगा समानता। 35 है समता व भ्रातृत्व वास्तविक रूप क्या है, तो इसका वास्तविक रूप क्या है, नीति तंत्र। उसके बाद में अगला हमारा 36 दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने माना है, तो क्या माना है, तो इसका आंसर आएगा भाईचारा। उसके बाद में अगला है हमारा 37
जाति प्रथा का दूसरा रूप कहा गया है, तो ये किसको कहा गया है? तो इसका आंसर आएगा श्रम विभाजन को। 38 है उत्पीड़न का अर्थ है, तो इसका क्या है? शोषण। 39 है समता व भ्रातृत्व वास्तविक रूप क्या है? तो इनका वास्तविक रूप क्या है? तो हो जाएगा नीति तंत्र। 40 है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा इंदुमती। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा भक्ति का कद था, तो जो हमारी मतलब भक्तिन पाठ में भक्तिन थी उसका कद कैसा था? तो इसका आंसर आ जाएगा छोटा था। दूसरा है भक्तिन पाठ के रचयिता है, तो कौन है? महादेवी वर्मा। तीसरा है जीवन के दूसरे परिच्छेद में अधिक है, तो अधिक क्या है? दुख है। चौथा है रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरी हो गई। पांचवा हमारा मेरे भ्रम की एकांत साथिन ही रहती है, तो कौन रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्तिन। नेक्स्ट है मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए नहीं है, तो क्या नहीं है? तो इसका आंसर है मकान नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सातवां, तो सातवां भक्तिन और मेरे बीच में का संबंध है, तो किसका संबंध है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेवक स्वामी का। आठवां है त्याग पत्र उपन्यास के लेखक हैं, तो त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। 9th है परिमित शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? सीमित। 10वां है बाजार में एक है, तो बाजार में एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जादू है। 11वां है भांति भांति के बढ़िया माल से भरा है, तो कौन भरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमरा। नेक्स्ट हमारा 12 पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग कहते हैं, तो जिनको लोग क्या कहते हैं? तो भगत जी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13वां, तो यह इच्छा को लेखक ने कहा है, तो इच्छा को लेखक ने क्या कहा है? तो इसका आंसर आएगा स्पुहा। 14 हमारा एक की हानि से मैं दूसरे का अपना दिखता है, तो क्या दिखता है? तो इसका आंसर है लाभ। 15 है सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट हमारा 16, तो यह अधर्य का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है जल चढ़ना। 17 है काले मेघा पानी दे विधा में लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? संस्मरण विधा में लिखा गया है। 18वां है गगरी फूटी प्यासा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बैल। 19 है दिवाली है तो गोबर और कोनियों से गोवर्धन और बनाने में लगा हूं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सातिया बनाने में लगा हूं। 20 है हमारा टेरते शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टेरते शब्द का अर्थ चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, वैसे चिल्लाना नहीं है। नेक्स्ट है गगरी फूटी बैल प्यासा, यह इंदर सेना का है, तो यह इंदर सेना का क्या है? तो ये खेल गीत है। 22 है मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके फणीश्वरनाथ रेणु। 23 है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, तो इसकी विधा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। नेक्स्ट है 24 ढाक डेना का आशय है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा वाय पट्टे। नेक्स्ट है 25, तो 25 से चांद सिंह को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? शेर के बच्चे। 26 है लुट्टन पहलवान में चराता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या चराता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गाय चराता था। 27 है चांद सिंह लुट्टन पर की तरह टूट पड़ा, तो ये किसकी तरह टूट पड़ा? तो इसका आंसर आएगा बाज की तरह टूट पड़ा। 28 है अंधेरी रात चुपचाप बहा रही थी, तो ये क्या बहा रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसू बहा रही थी। 29 है हमारा कुटज रचना की है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। 30 है हमारा धरती का अर्थ होता है, तो धरती का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। 31 है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का हूं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पक्षपाती। नेक्स्ट है 32 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है, तो इनका जन्म स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा। 33 है शीरीष के वृक्ष बड़े और होते हैं, तो बड़े और कैसे होते हैं? छायादार होते हैं। 34 है जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो यह सत्य है। 35 है डॉक्टर अंबेडकर ने भाईचारे को मिश्रण कहा है, तो ये किसका मिश्रण कहा है? दूध और पानी का। 36 है जाति प्रथा का दूसरा रूप है,
तो जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन है। इसके बाद में अगला है हमारा, जाति प्रथा से हानिकारक है, तो इससे क्या हानिकारक है? आर्थिक पहलू। 38 है, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और पर आधारित है, तो और किस पर आधारित है? तो इसका आंसर आ जाएगा सहयोग पर। 39, समता यद्यपि काल्पनिक की वस्तु है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जगत, काल्पनिक जगत की वस्तु है। 40 है, डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के थे, तो जाति प्रथा के क्या थे? विरोधी थे। उसके बाद में अगला है हमारा, सही जोड़ी बना करके लिखिए, जिसमें पहला है कुंचित, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? सिकड़ी हुई। दूसरा है तुषारपात, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ओले बरसना। तीसरा है अलगोछा, तो इसका हो जाएगा हमारा बंटवारा। चौथा है जुठौत, तो इसका हो जाएगा हमारा जेठ का पुत्र। और पांचवा हमारा अजिया ससुर, तो इसका हो जाएगा हमारा पति का दादा। और छठवां है नेहर, तो इसका हो जाएगा हमारा मायका। इसके बाद में अगला है हमारा दूसरा अश्वाब, तो इसका हो जाएगा हमारा समान। दूसरा हमारा दरकार, तो इसका हो जाएगा हमारा जरूरत। तीसरा हमारा परिमिति, तो इसका हो जाएगा हमारा सीमित। चौथा हमारा पेशगी, तो इसका हो जाएगा अग्रिम राशि। पांचवा हमारा दारुण, तो इसका हो जाएगा हमारा भयंकर। छठवां हमारा नाचीज, तो इसका हो जाएगा हमारा महत्वहीन। उसके बाद में तीसरा मैच द कॉलम है हमारा, तो ये तो आधा आधा है, चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा भार्यात, तो इसका हो जाएगा हमारा भय से पीड़ित। दूसरा हमारा कुंदन, तो ये हो जाएगा बिलाप। तीसरा है हमारा पट्टा, तो इसका हो जाएगा हमारा पहलवान। चौथा है हमारा कीर्ति, तो ये हो जाएगा हमारा यश। पांचवा है गदगद होना, तो ये हो जाएगा हमारा खुश होना। छठवां हमारा लाज रखना, तो ये है सम्मान बचाना। उसके बाद में पांचवा है हमारा भक्तिन, तो इसका हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा। बाजार दर्शन, तो इसका हो जाएगा हमारा जैनेन्द्र कुमार। काली मेघा पानी दे, तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। पहलवान की ढोलक, तो ये हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेड्डू। शिरीष के फूल, तो इसका हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो इसका है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद में छठवां है हमारा, तो पहला है हमारा पलाश, तो इसका हो जाएगा हमारा ढाक। दूसरा है हमारा दुमदार, तो इसका हो जाएगा हमारा पूछ वाले। तीसरा हमारा लुडूरे, तो इसका हो जाएगा हमारा बिना पूछ के। चौथा है हमारा हिल्लोल, तो इसका हो जाएगा हमारा चहल। और पांचवा हमारा दोला, तो इसका हो जाएगा हमारा झूला। छठवां हमारा जरा, तो इसका हो जाएगा बुढ़ापा। नेक्स्ट सातवां हमारा विडंबना, तो इसका हो जाएगा हमारा दुर्भाग्य। और दूसरा हमारा पोषक, तो इसका हो जाएगा हमारा बढ़ाने वाला। तीसरा है विभाजन, तो इसका हो जाएगा बंटवारा। चौथा है विपरीत, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उल्टा। पांचवा है दूषित, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोषपूर्ण। छठवां है हमारा भ्रांति, तो ये हो जाएगा हमारा भाईचारा। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला हमारा गन्ने का पका हुआ गाढ़े रस को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? गुड़। दूसरा है हमारा भक्तिन को ओंठ कैसे थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पतले थे। तीसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। उसके बाद में चौथा है हमारा लेखिका की भ्रमण की साथनी कौन रही है, तो कौन रही है? भक्तिन रही है। पांचवा है बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, तो ये कैसे? संकीर्ण है। छठवां है भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध है, तो कैसा है? स्वामी और सेवक का। सातवां जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो ये जेठ का पुत्र जेठौत या फिर भतीजा कहलाता है। आठवां है बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है, तो किस विधा में लिखा गया है? निबंध। नाइन्थ है खेल कहानी के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है हमारा 10वां, तो 10वां है जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ, तो ये कब हुआ? 1905 अलीगढ़ में। 11वां है चूरन बेचने का काम कौन करता था, तो कौन करता था? भगत जी करते थे। 12वां परचेजिंग पावर से क्या आशय है, तो इससे है पैसे की बचत करना। 13वां बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, तो इसके जैनेन्द्र कुमार। 14 है अकिंचित का क्या अर्थ है, तो ये है हमारा गरीब, अर्थहीन। 15 हमारा काले मेघा पानी दे किस विधा में लिखा गया है, तो ये संस्मरण में लिखा गया। 16 गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये कौन है? धर्मवीर भारती। 17 धर्मवीर भारती का जन्म वर्ष कहाँ क्या है, तो इनका जन्म वर्ष क्या है? 1926 इलाहाबाद। 18वां है
बच्चों की सेना का क्या नाम था? तो क्या नाम था? इंदर सेना। 19 है गुड़धानी का क्या अर्थ है? तो क्या है? अनाज, यानी गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू होता है। 20वां लड़कों की टोली को क्या नाम दिया है? तो इसको क्या नाम दिया है? मेढक मंडली। 21 है काली मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? धर्मवीर भारती। 22 है पहलवान की ढोलक पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो किस में लिखा गया है? कहानी। 23 है हमारा मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद में अगला है हमारा 24, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म वर्ष क्या है? तो 1921 बिहार में हुआ था। 25 है पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है? लुट्टन सिंह। 26 है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो क्या था? चांद सिंह। 27 है लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति कहाँ तक फैली हुई थी? तो ये कहाँ तक फैली हुई थी? तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति कहाँ तक फैली हुई थी? तो ये सब जगह फैली हुई थी, मतलब दूर दूर तक फैली हुई थी। नेक्स्ट 28 शिरीष का फूल कब लहकता है? तो ये कब लहकता है? बसंत में। नेक्स्ट है जगत के सत्य क्या है? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ये आएगा जरा और मृत्यु। 30वां है अवधूत किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? तो अवधूत को अवधूत कहा गया। नेक्स्ट है रामायण किसकी रचना है? तो ये महर्षि वाल्मीकि की। 32 है हमारा अनासक्त का क्या अर्थ है? तो ये जो जीवन के सुख दुख से परे हर परिस्थिति में संभाव रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अनासक्त। 33 है हमारा शिरीष के फूल कैसे होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? कोमल। उसके बाद में 34 है हमारा शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? कोमल तंतु जाल के। 35 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 महू मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद में अगला हमारा 36 बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर। 37 है डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की? तो ये किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की? बड़ौदा नरेश के। नेक्स्ट 38 डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते थे? तो वो वकील बनना चाहते थे। उसके बाद में अगला हमारा 39 डॉक्टर अंबेडकर को चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। उसके बाद में अगला है 40, तो 40 है डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध मत के अनुयायी थे। 41 हमारा भारत के संविधान निर्माण किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन हमारे दो बड़े हैं, थोड़े से 2-2, 3-3 मार्क्स वाले हैं, तो इनको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं आगे वाले कंटेंट के ऊपर। तो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4th इकाई और वो है हमारा भाषा बोध। तो उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो भाषा बोध चौथा, ये भी हमारा जो भाषा बोध है उसके भी अभी हम लोग केवल इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसके बाद वाला जो कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। भाषा बोध आपका जो है वो 17 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये हम इस वीडियो में कर रहे हैं, इसके बाद वाली वीडियो में ये हम 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स का कवर करेंगे। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला है वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा काश। तीसरा है काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो ये कौन सा है? विस्मयादि बोधक है। चौथा है निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? अंगोछा। पांचवा है जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं, संबंध शास्त्र या विज्ञान के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर आएगा तकनीकी शब्द। नेक्स्ट है हमारा 6वां राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं, तो ये कौन से शब्द हैं? तो इसका आंसर आएगा मातृभाषा। 7वां है राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। 8वां है राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। 9th है हमारा शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है, तो शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। 10वां है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 8 भेद होते हैं। 11वां है
रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। 12वां है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। 13वां है हमारा ऐसे वाक्य जिनसे प्रार्थना, इच्छाएं, आशीष प्रकट होता है कहलाते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है 15, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है एक, तो ये वाक्य हमारा एक क्या है? तो इसका आंसर आएगा संयुक्त वाक्य। 16 है हमारा अंगार उगलना का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका है कठोर वचन कहना। 17 हमारा आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिमान करना। नेक्स्ट हमारा 18वां आंधी के आम का अर्थ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सस्ती वस्तु है। 19 है मंत्र फूंकना का अर्थ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रेरणा देना। नेक्स्ट है 20वां, तो 20 है मक्खी पर मक्खी मारना का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निरर्थक काम को लगातार किए जाना। 21 है खुलेआम खुले खजाने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है हमारा सबके सामने प्रकट रूप से। नेक्स्ट है 22, तो 22 है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 23 है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमारा क्या है? तो इसका हो जाएगा हमारा प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। 24 है आयते हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 25, तो 25 है ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा सदा एक सा। अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला है हमारा वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा क्षेत्रीय शब्द। दूसरा हमारा किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तुएं अथवा विचार को व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते? तकनीकी शब्द। उसके बाद में अगला है हमारा वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात शब्द कहते हैं। चौथा है हमारा वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी शब्द कहते हैं। पांचवा हमारा हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए मैं भी शब्द है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निपात है। उसके बाद में अगला है हमारा 6वां वर्षा से नदियों का तीव्र हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा प्रवाह। नेक्स्ट है 7वां भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष बहुत होती है, तो बहुत क्या होती है? तो क्षति होती है। नेक्स्ट हमारा 8वां हमें पान से सदैव बचना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा क्या है? हमें मद्यपान से या मदिरापान से सदैव बचना चाहिए। नेक्स्ट है 9 आजकल अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बीज बोया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कैसा बोया जाता है? संकर बीज बोया जाता है। नेक्स्ट है शब्द युग्म के प्रकार हैं, तो शब्द युग्म के हमारे कितने प्रकार हैं? 4 हैं। अगला है हमारा 11वां, तो 11वां है जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो पुनरुक्त कहते हैं। उसके बाद में पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां वाक्य है, तो वाक्य हमारा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। 13वां है वह कहाँ गया है वाक्य है, तो ये एक हमारा कैसा वाक्य है? तो ये हमारा एक प्रश्नवाचक वाक्य है। 14 है वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा विधिवाचक वाक्य को। 15 है जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा संयुक्त वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है 16 हाल में लुट गया वाक्य है, तो हाय में लुट गया वाक्य है, ये कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। 17 है एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ समान अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारित एवं विलक्षण होता है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? मुहावरा। 18वां है लोक प्रसिद्ध उक्ति कहलाती है,
तो ये हमारी क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। 19 है दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सफल न होना। 20वां है एक पंथ प्रसिद्ध मुहावरा है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा एक पंथ दो काज प्रसिद्ध मुहावरा है। 21 है तन पर नहीं लगता पान खाए कलकत्ता का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो यह है झूठा दिखावा। नेक्स्ट है 22, तो यह धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक है, तो ये एक क्या है, तो ये एक लोकोक्ति है। 23 है ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकता से कम वस्तु। नेक्स्ट है 24, तो ये जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है, तो इसका अर्थ हमारा क्या है, तो कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना। नेक्स्ट है हमारा 25, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग में होता है, तो इसका प्रयोग किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुहावरे में होता है। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम। पहला है हमारा स्वीकार्य निपात शब्द, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या कब। दूसरा है निश्चयात्मक शब्द, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाँ जी जी हाँ। तीसरा है हमारा नकारात्मक निपात शब्द, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मत। चौथा है प्रश्नबोधक निपात शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काश काश की। पांचवा है विस्मयादि बोधक निपात शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नहीं जी नहीं। उसके बाद में दूसरा हमारा रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। दूसरा हमारा तुम यहाँ आओ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो यह आज्ञावाचक। तीसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चौथा है तुम घर मत जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा निषेधात्मक वाक्य। नेक्स्ट है हे राम क्या क्या सहना पड़ेगा वाक्य है, तो ये कैसा वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विस्मय वाक्य है। छठवां है विचार व्यक्त करने वाला शब्द, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वाक्य। नेक्स्ट है राम घर आया और सो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। आठवां है मेरे पास जो साइकिल है वह टूटी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो ये 3 13 होना, तो इसका आंसर आएगा बिखर जाना। नेक्स्ट है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा, तो इसका आंसर आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा अंधे की लाठी। दूसरा है आंख मूंद लेने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है हमारा उदासीन हो जाना। चौथा है हमारा आंखों पर पट्टी बांधना, तो इसका अर्थ है हमारा अनदेखा करना। और पांचवा है लक्षार्थ, तो ये क्या होता है, मुहावरा। उसके बाद में अगला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। दूसरा है तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है, तो इसका आंसर आ जाएगा टेक्निकल। तीसरा है भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त, तो इस 3 तकनीकी शब्द लिखिए, तो इसका क्या आ जाएगा, बल गति और वेग। चौथा है धर्म कृत्य एवं कर्मकांड में प्रयुक्त तकनीकी शब्द लिखिए, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, यज्ञ हवन पूजा पाठ भावना कर्म और आदि। पांचवा है 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, लोटा झाड़ू थैला खलमट। और नेक्स्ट हमारा छठवां तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, इस वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें निपात शब्द क्या है, तकनक कारक बोधक निपात है। सातवां है निपात शब्द लिखिए, तो ये होता है हाँ जी हाँ क्या मत। और आठवां हमारा तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं टेक्निकल। 9th है युग्म का अर्थ है, तो ये युग्म शब्द। अगला हमारा 10वां शब्द युग्म के भेद बताइए, तो ये कौन कौन से हैं, समानार्थी विपरीतार्थक और पुनरुक्त। 11वां हमारा पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण लिखिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुनि पुनि। 12वां है अनुकरणात्मक शब्द युग्म के उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलते चलते। 13 है जब पहले सकर के अनुकरण पर दूसरा शब्द गढ़ लिया जाता है तब शब्द युग्म कहलाता है, तब कौन सा कहलाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनुकरणात्मक। नेक्स्ट है 14 अनुकरणात्मक शब्द युग्म परिभाषा व उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसी ध्वनि सुनाई दे वैसा लिखना। नेक्स्ट है जैसे फटफट। 15 है हमारा भिन्न बर्तनी उच्चारण वाले शब्द युग्म के उदाहरण दीजिए, तो जैसे पिता पोता
उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 16, राम शायद घर पर ही हो, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कैसा हमारा निपात है। 17 है, आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, इसे अच्छा आदमी बनाओ। तो इसका आंसर आएगा हमारा इसे अच्छा आदमी बनाओ। नेक्स्ट हमारा 18वां, यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये बल प्रयाद वाक्य है। नेक्स्ट हमारा 19, श्याम जा रहा है, वाक्य किस प्रकार का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल। 20वां हमारा, मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं नहीं जानता हूं कि वह एक शिक्षक बने। 21 है, जब कोई सरल और मिश्रित वाक्य समूह अवयवों के द्वारा एक ही वाक्य में जुड़े रहते हैं तब वह वाक्य क्या कहलाता है? तब वह वाक्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल वाक्य कहलाता है। 22 है, दो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने दृष्टि से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2, रचना और अर्थ। उसके बाद में अगला है 23। तो 23 है, राम घर पर है का संदेहवाचक रूप क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राम घर पर शायद होगा। 24 है, उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य। 25 है, छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? तो ये मुहावरे कहलाते हैं। 26 है, अंधे की लाठी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका है एकमात्र सहारा। 27 है, गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम शब्दों में अधिक बात कहना। 28 है, लोकोक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा कहावत। 29 है, कान देना मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है ध्यान से सुनना। 30 है, आगे नाव न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी ना लेना। नेक्स्ट है हमारा 31, चांदी का जूता मारना, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है ताना मारना। 32 है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ है दोनों तरफ से लाभ। 33 है, अंधा पीसे कुत्ता खाए का अर्थ बताइए। तो इसका है परिश्रम कोई और करे और लाभ कोई और उठाए। 34 है, लोकोक्तियों में क्या छुपा हुआ होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? सार गर्भित विशेषण। अगला है हमारा इसके बाद में नेक्स्ट है 67। तो पहला है, तौलिया तकनीकी शब्द है, तो ये कैसा है? असत्य है। दूसरा है, आवृत्ति निपात शब्द है, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये क्या है? सत्य है। चौथा है, वाणिज्य संबंधी शब्द तकनीकी शब्द है, तो ये भी कैसा है? सत्य है। पांचवा है, ही तो भी तक आदि निपात शब्द है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। छठवां है, वर्षा के आने पर पानी भर जाता है, साधारण वाक्य है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। सातवां है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते, तो इसका आंसर क्या है हमारा? असत्य है। आठवां है, हरि आया परंतु वह उस पुस्तक को नहीं लाया जो मैंने मंगाई थी, संयुक्त वाक्य है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 9th है, निषेधात्मक वाक्य में प्रश्न किया जाना आवश्यक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? असत्य है। 10वां है, आह तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 10वें का? तो ये असत्य है। 11वां है, ये मिस हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वां, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां। तो 12वां है, लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। 13वां है, लोकोक्ति लोक उक्ति से लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। 14 है, लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, तो ये भी क्या है? सत्य है। 14 है, 15 है हमारा, लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है, तो ये भी कैसा है? सत्य है। 16वां है, चिराग तले अंधेरे का अर्थ है चिराग के नीचे अंधेरा, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 17, तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यह एक लोकोक्ति है, तो ये क्या है? सत्य है। 18वां है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है, तो ये असत्य है। 19 है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ अपना मुंह को मिट्ठू जैसा बनाना है, तो ये असत्य है। 20वां, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है, तो ये भी असत्य है।
उसके बाद में ये नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। इसका सेकंड वीडियो अभी आएगा इसके बाद ही, तो उसमें हम आपको ये सारे 2-2 मार्क्स के बता देंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इकाई 5 पर, और इकाई 5 है हमारा वितान भाग 2, जिसमें हमारा 17 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, और बाकी के ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग सही विकल्प देखते हैं। पहला सही विकल्प है हमारा सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मनोहर श्याम जोशी। दूसरा है यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते हैं, तो यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो आंसर आएगा कृष्णदा को। तीसरा यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, तो यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो आंसर आएगा कुमाऊं के। चौथा है यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए, तो इसका आंसर आएगा हमारा ये क्लर्क पर। उसके बाद में अगला है हमारा 5वां, यशोधर का पूरा नाम है, तो यशोधर का पूरा नाम क्या है, तो ये है इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाईडी पंत। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6वां, तो ये है लेखक ने यशोधर बाबू को कृष्णनंदा का कौन सा पुत्र कहा है, तो कौन सा कहा है, तो इसका आंसर आएगा मानस पुत्र। 7वां है यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, सादगीपूर्ण। 8वां यशोधर बाबू के विवाह का वर्षगांठ थी, तो कौन सी वर्षगांठ थी, तो आंसर आएगा 25वीं। 9th है हमारा यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से चाहते थे, तो क्या चाहते थे, तो परंपराओं का पालन। 10वां है मराठी शब्द में लिखी जूझ कहानी का अर्थ अनुवाद किया, तो किसने किया, तो इसका आंसर आएगा केशव प्रथम वीर ने। 11वां है आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, तो आनंद के मराठी अध्यापक का क्या नाम था, सैदलगेकर। 12वां हमारा कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, संघर्ष। 13वां है हमारा जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है, तो ये किस में लिखी गई है, तो इसका आंसर आएगा मराठी। उसके बाद में अगला है हमारा लेखक पढ़ना क्यों चाहता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा, तो ये आएगा नौकरी के लिए। 15 है जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा संघर्षमयी प्रवृत्ति का। 16वां है अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता है, तो इसका आंसर है हमारा अनाज जमा करने के लिए। 17 है हमारा मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है, तो किस में रखी गई है, तो इसका आंसर आएगा दिल्ली संग्रहालय में। नेक्स्ट 18 मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को याद आई, तो किसकी याद आई, तो इसका आंसर आएगा कुलधरा गांव की। 19 है सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा सौंदर्य बोध। 20वां है मोहनजोदड़ो अपने समय में किसका केंद्र रहा होगा, तो किसका रहा होगा, तो इसका आंसर आएगा सभ्यता का। नेक्स्ट है 21, तो 21 से सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा समाज पोषित। 22 है सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा सूती कपड़ा। नेक्स्ट है 23 लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा 5000 साल पुराना है। नेक्स्ट और लास्ट है 24 रखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो पर किस वर्ष आए थे, तो किस वर्ष आए थे, सन 1922 में। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, कैसी हो गई है, सुस्त हो गई है। दूसरा है सिल्वर वेडिंग के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे, तो किसको मानते थे, कृष्णदा को। तीसरा है हमारा मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ, तो 9 अगस्त 1935 में हुआ, 9 अगस्त 1935 को हुआ था। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, तो ये किसनदा ने यशोधर बाबू को उधार भी दिए, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 50 रुपए। नेक्स्ट है हमारा 5वां सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया, तो क्या दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा ऊनी ड्रेसिंग गाउन। नेक्स्ट है हमारा 6वां सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत की शादी के का वर्णन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 25वीं सालगिरह का। 7वां है यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई, तो रोज कहाँ जाया करते थे, तो इसका आंसर आएगा बिड़ला मंदिर।
अगला है हमारा 8वां, यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। तो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये गोरखपुर के रहने वाले थे, नहीं कुमाऊं के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादक जोशी जी का निधन को हृदय गति रुक जाने से हुआ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 30 मार्च 2006। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10वां, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया था। तो कहाँ चला गया था? तो अमेरिका चला गया था। 11वां है हमारा, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में थाप रही थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या थाप रही थी? तो कंडे थाप रही थी। उसके बाद में नेक्स्ट है 12वां, सेंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे। तो कौन सी भाषा के शिक्षक थे? तो आंसर हो जाएगा मराठी। 13वां है, आनंद यादव का पूरा नाम था। तो आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? आनंद रत्न यादव। 14 है, जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है। तो किसकी है? संघर्ष की। उसके बाद में अगला 15, जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्हू के बाद शुरू होता था। तो किसके बाद शुरू होता था? तो इसका आंसर है दिवाली के बाद शुरू होता था। अगला है हमारा 16वां, तो यह है देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए की बात थी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? तो सम्मान की बात थी। उसके बाद में अगला है हमारा 17, जूझ कहानी में लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए। तो कवि क्या? इसका आंसर क्या आएगा? सौंदलेकर की प्रेरणा से कवि बन गए। 18वां, जूझ गद्य की विधा के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। 19 है, मंत्री मास्टर पढ़ाते थे। तो मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे। अगला है 20, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंद को सवेरे तक खेत में काम करना होता था। तो कब तक करना होता था? तो इसका आंसर आएगा 11 बजे तक। नेक्स्ट 21, कहानी जूझ एक झांकी है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका एक ग्रामीण किसान की शिक्षा प्राप्ति के लिए लायक पुत्र की संघर्ष की। 22 से आनंद के कक्षा अध्यापक का नाम था। तो क्या था? तो इसका आंसर है मंत्री। नेक्स्ट है 23, मोहनजोदड़ो में 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है। तो क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो एक बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट है 24, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे। तो लगभग कितने कुएं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 700। 25 है, ओम थानवी ने राजस्थान के जयपुर से निकलने वाले पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र से अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आ जाएगा इतवारी। और लास्ट है हमारा 26, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना अगर के साथ की गई। तो इसका आंसर क्या आएगा? चंडीगढ़। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट है मैच द कॉलम, और पहला है आनंद यादव। तो ये हो जाएगा इसका हमारा जूझ। दूसरा है कृष्णदा। तो ये हो जाएगा हमारा कुंवारे। तीसरा है हमारा मंत्री नामक मास्टर। तो ये हो जाएगा हमारा कक्षाध्यापक। और चौथा है सबसे ऊंचा चबूतरा। तो ये है बड़ा बौद्ध स्तूप। उसके बाद में अगला है हमारा मनोहर श्याम जोशी। तो ये हो जाएगा हमारा सिल्वर वेडिंग। दूसरा है पुनाली दीवार घड़ी। तो ये हो जाएगा हमारा 5:25। और तीसरा है 5वीं में। तो इसका आंसर हो जाएगा बैठने लगा। और चौथा है हमारा मोहनजोदड़ो। तो ये हो जाएगा और हड़प्पा। नेक्स्ट है हमारा ओम थानवी। तो इसका हो जाएगा हमारा अतीत में दबे पांव। नेक्स्ट है मिलकर लाओ। तो इसका हो जाएगा हमारा पकाओ खाओ। नेक्स्ट है बसंत पाटिया। तो इसका हो जाएगा शरीर से दुबला पतला। और लास्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये इसमें था खेतीहर और पशुपालन। अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला हमारा कृष्णदा का नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? कृष्णकांत पांडे। दूसरा है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो किससे की थी? रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। तीसरा हमारा रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो कृष्णदा ने। चौथा है यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? तो क्या चाहते थे? अपनत्व, आदर और सम्मान। पांचवा है कृष्णदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो भाऊ कहकर के बुलाते थे। छठवां है हमारा जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवाद का नाम लिखिए। तो इसके हिंदी अनुवाद का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यह वीर प्रथम। सातवां है हमारा आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो पढ़ने के लिए। आठवां हमारा लेखक आनंद यादव और उसकी माँ किसके पास गए? तो किसके पास गए? दत्ताजी राव देसाई।
9th है पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की, तो इसका आंसर क्या आएगा, माँ से। 10वां है मंत्री मास्टर लेखक की क्या कहकर पुकारने लगे, तो इसका आंसर क्या है, तो आनंदा कहकर पुकारने लगे। 11वां है जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस वृत्ति को उजागर करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, संघर्ष। 12वां है हमारा ईख से गुड़ ज्यादा निकलने इसीलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे, तो अन्य किसान ईख से गुड़ ज्यादा निकलने इसलिए गांव के अन्य किसान फसल को देर तक खड़ी रखते थे। 13वां है कागज और पेंसिल ना होने पर लेखक कविता कैसे लिखते थे, तो ये कैसे लिखते थे, कागज और पेंसिल ना होने पर लेखक कोयले व चाक से कविता लिखते थे। नेक्स्ट हमारा 14 सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, ईंटों का अनुपात 4:2:1 में था। नेक्स्ट है 15 सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है, काला राष्ट्रीय संग्रहालय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये गेहूं का रंग काला था। नेक्स्ट है हमारा 16वां सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है, तो ये किस संग्रहालय में है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। उसके बाद में अगला है हमारा 17 तो यह मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है, तो किससे की गई है, चंडीगढ़ से। 18वां सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, तो कौन से उगाए जाते थे, खजूर अंगूर फल उगाए जाते थे। 19 से मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो कितना है, 5000 साल पुराना है। 20वां है मोहनजोदड़ो से प्राप्त महाकुंभ की लंबाई चौड़ाई व गहराई कितनी है, तो जो महाकुंड है वो 40 फुट लंबा 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। 21 है हमारा मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया, तो किसका आया, तो इसका आंसर है जैसलमेर चंडीगढ़ शहर की याद आई। नेक्स्ट है 22 अजायब घर में जैनात व्यक्ति का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो इसका आंसर आएगा नवाज, उसको नवाज कहते थे, अली नवाज कहते थे। अगला हमारा सत्य सत्य लिखिए, तो इसका पहला है हमारा यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, तो ये हमारा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सत्य है। दूसरा है लेखक मनोहर जोशी ने यशोधर बाबू को किस नदा का मानस पुत्र कहा है, तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। तीसरा है सिल्वर वेडिंग का उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, तो ये भी क्या है, सत्य है। चौथा है यशोधर बाबू के बेटे भूषण की सब्जी लेने जाया करे वाली बात चुभ गई, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। पांचवा है यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। छठवां है यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। सातवां हमारा यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। आठवां है श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये क्या है, सत्य है। 9th है यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, तो ये क्या है, असत्य है। उसके बाद में अगला है 10वां यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहना, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। 11वां है मनोहर श्याम जोशी ने हम लोग बुनियाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमराही एवं जमीन आसमान जैसे धारावाहिक लिखे, तो ये क्या है, सत्य है। 12वां है जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, तो ये क्या है, असत्य है। 13वां है मंत्री नामक मास्टर प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, तो ये क्या है, सत्य है। 14 है लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया, तो ये क्या है, सत्य है। इसके बाद में 15 है हमारा सैदिलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 16वां है लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 17 है कविता के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 18वां है लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था, तो ये क्या है, असत्य है। 19 है कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का एक मनुष्य होता है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 20वां है हमारा मोहनजोदड़ो की गलियां तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का ख्याल आया, तो ये क्या है, सत्य है। 21 है सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः खेतीहर और पशुपालन सभ्यता थी,
तो ये कैसी है? सत्य है। 22 है सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते हैं, तो ये कैसा है? असत्य है। 23 है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। 24 है मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे, तो ये क्या है? सत्य है। 25 है मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई का कार्य भी होता था, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। 26 है सिंधु सभ्यता का मुख्य सड़क के दोनों ओर खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती हैं, तो ये क्या है? सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इसके बाद ही पार्ट आएगा। हम लोग चलते हैं आगे, तो अगला है हमारा 6वां चैप्टर और ये है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो ये हमारा 7 मार्क्स का आएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। टीवी पर प्रसारित खबरों से सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो ये है विजुअल, वाइड, नेट यानी उपर्युक्त सभी। दूसरा हमारा रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। तीसरा है वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ, तो ये कहाँ हुआ? तो इसका आंसर आएगा चीन। चौथा है रेडियो माध्यम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आएगा श्रव्य। 5वां है भारत में पहला छापाखाना खुला, तो ये कब खुला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1556 में। नेक्स्ट है 6वां पत्रकार के प्रकार होते हैं, तो ये कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 3। 7वां है इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है, तो इनमें से पत्रकार का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा संवाददाता। 8वां समाचार लेखन की शैली है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आएगा उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट हमारा 9th संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये बीट कहलाता है। 10वां है विशेष लेखन की सूचनाओं के निम्न में से है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो साक्षात्कार से। 11वां है रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? कहानी की अवधि ज्यादा ना हो। नेक्स्ट हमारा 12वां, तो ये रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? तो ये आएगा संवाद अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है भारत में पहला छापाखाना मैं खुला, तो ये पहला कहाँ खुला? गोवा में। दूसरा मुद्रण की शुरुआत हुई, तो ये कहाँ पे हुई? जर्मनी में हुई। तीसरा हमारा वर्तमान छापाखाना की शुरुआत में हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गुटेनबर्ग। चौथा उल्टा पिरामिड शैली को हिस्सों में बांटा जाता है, तो कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 3। 5वां समाचार लेखन के प्रकार हैं, तो इसके कितने प्रकार हैं? 6। उसके बाद में 6वां हमारा समाचार लेखन पिरामिड शैली है, तो ये हमारी कैसी शैली है? तो इसका आंसर आएगा उल्टी। 7वां है संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? जनमत। 8वां है एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? क्या आ जाएगा? पर्याप्त ज्ञान। 9th है स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है, तो ये किसका है? सकारात्मकता। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 10वां, तो ये है संपादकीय को की आवाज माना जाता है, तो किसकी माना जाता है? आम जनता की। 11वां है कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? छंद व छंद मुक्तक। 12वां है कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, तो क्या होता है? कथानक होता है। नेक्स्ट हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो कौन सी होती है? उल्टा पिरामिड। दूसरा है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तीसरा हमारा मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या इसमें स्थायित्व होता है। नेक्स्ट हमारा चौथा है डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? समय सीमा को। 5वां है उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से हैं, तो इसके कौन कौन से हैं? तो ये आ जाएगा इंट्रो, बॉडी, समापन। नेक्स्ट है 6वां लाइव क्या है? तो प्रत्यक्ष वर्णन को हम क्या कहते हैं? लाइव। 7वां समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं, तो कितने? 6। 8वां पत्रकारों के 3 प्रकार के नाम लिखिए, तो कौन कौन से? पूर्णकालिक, आंशिक कालिक व फ्रीलांसर। 9th है कौन सा स्तंभ जनमत की प्रतिबिंबित करता है, तो कौन सा करता है? स्तंभ लेखन। उसके बाद में अगला है 8वां बीट क्या है, तो बीट टीवी समाचार में बाइट 2 काम करता है। एक बाइट खबरों की पुष्टि करता है और दूसरा 2 या वॉइस ओवर या दृष्टि का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करता है। 11वां है कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने कहा, तो ये किसने कहा? अंग्रेजी कवि W.H. वार्डन ने।
12वां है कविता के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया, तो ये किसने दिया, राफेल ने जोर दिया। अगला हमारा सत्य सत्य लिखिए। पहला है इंटरनेट अंतरकालात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा, भारत में छापाखाना की शुरुआत मिशनरिया की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया, तो ये क्या है, सत्य है। तीसरा है मुद्रित भाषा की विशेषता अलिखित भाषा का विस्तार है, तो इसका आंसर क्या है, यह सत्य है। चौथा है मौखिक भाषा का अनुशासन की मांग करती है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। पांचवा है रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो ये भी क्या है, हमारा सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां है उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। सातवां है रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों का बहुलता होती है, तो यह सत्य है। चौथा है भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। 9th है BBC, CNN और वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम हैं, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 10वां पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं, तो ये भी क्या है, असत्य है। 11वां पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है, तो ये क्या है, सत्य है। 12वां समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो ये क्या है, असत्य है। 13वां नाटक की एक मूल विशेषता समय का बंधन है, तो ये क्या है, असत्य है। 14 नाटक के आंदोलनों का विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं रहती, तो ये क्या है, असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, तो ये इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये आपको करना है या पठित बोध वगैरह ये सब देखते हैं अगली वीडियो में। वैसे ये आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है, तो आप ये करने लगोगे। ये हमारा हिंदी का जो है वो प्रश्न बैंक था जीबीआई का। जीपीएच का भी हम लोग दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके ऊपर 11.3 के सब्सक्राइबर हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो हमने 3 प्लेलिस्ट दे करके रखी है 12th के लिए। 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023, 12th परीक्षा बोर्ड 2023 और 12th आईएमपी क्वेश्चन 2023। ये आपको जरूर देखना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है और कमेंट करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।